सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। कितने बढ़िया लग रहे हैं ये कश्मीरी दम आलू परोसने में, बिल्कुल मसालेदार गाढ़ी ग्रेवी के साथ इन छोटे छोटे आलूओं को कोट करते हुए। आलू भी अंदर से बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं अपने दम पे और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपको ऑथेंटिक कश्मीरी दम आलू की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगेंगे, बस हम इसे फ्लेवर करेंगे बहुत सारे मसालों के साथ। तो चलिए मेरे किचन में देखने कैसे बनाते हैं कश्मीरी दम आलू। तो कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 15 से 20 छोटे आलू यानी कि बेबी पोटैटोस ले लिए हैं, जिन्हें मैंने धोकर हाफ बॉईल करके रखा है। यानी कि मैंने इन्हें कुकर में सिर्फ एक सीटी बजा ली है इनके साथ थोड़ा पानी डाल के, और फिर इसका पूरा पानी निकाल लिया है और इसे छील लिए हैं इस तरह से। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसे पूरी तरह से कुक नहीं करना है, सिर्फ आधी सीटी या एक सीटी पे आप बजाएंगे ना तो चलेगा। अब किसी फोक से या फिर टूथपिक से हमें इन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे छेद बनाने हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा एट रैंडम थोड़े थोड़े छेद बना लीजिए। ऐसा करने से इसमें मसाले अच्छी तरह से चले जाएंगे और वे बढ़िया तरीके से पक जाएंगे अपने ही दम पे, और इस तरह से सारे आलू मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से सोख लेंगे। अब नेक्स्ट पैन में एक तेल गरम कर लेंगे। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ तो आज मैंने डीप फ्राई कर रही हूँ। और अगर आपको और ऑथेंटिक स्टाइल में बनाना है तो आप इसके लिए मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है फ्राइंग के लिए। इसमें आलूओं को डालेंगे, थोड़े थोड़े करके बैचेस में डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बीच बीच में पलटते हुए, जैसे ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं और थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएं बाहर से। तो इसे ऐसे ही थोड़ी देर फ्राई करते रहिए मीडियम हाई फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से अंदर तक के भी पक जाएं। तो अभी और थोड़े से पकेंगे, इसमें थोड़ा स्लाइटली गोल्डन ब्राउन कलर और आना बाकी है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरी तरह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसे बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, बस अब इस स्टेज में फ्रेंड्स हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इस स्टेज पर मैं सारे आलूओं को बाहर निकाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए मेरे आलू कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये ऐसे ही कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको इसी समय चाट मसाला डाल के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद इस वक्त 3 से 4 तो खा ही लेती हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि मुझे ये छोटे छोटे दम आलू बहुत पसंद आते हैं फ्राई किए हुए। तो अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ, ग्रेवी बनाते हैं। तो एक बोल में मैं ले लूँगी 1.5 कप दही। ये घर की ही दही बनी हुई है, ये ताज़ी दही है, पर आप चाहें तो रेडीमेड दही भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें सारे फ्लेवरफुल सूखे मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी अच्छे से 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, क्योंकि आज हम कश्मीरी दम आलू बनाने जा रहे हैं, तो कश्मीरी लाल मिर्ची डालना और अच्छे से डालना तो बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, पर ये ऑप्शनल है, क्योंकि कुछ लोग अपने दम आलू में जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालते हैं या शायद जिंजर डालते हैं, लेकिन मैं दोनों का यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे आधे से भी थोड़ा कम इलायची का पाउडर, ये थोड़ा सा ही डालना है बस फ्लेवर के लिए। आधा चम्मच नमक, फिर जाएगा आधा चम्मच आमचूर का पाउडर, आप चाहें तो यहाँ पे लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे मैं ये 2 टेबलस्पून भर के ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं इसको थोड़ा सा रिच बनाने जा रही हूँ अपने मेहमानों के लिए, जिसके लिए मैंने सिर्फ 4 से 5 काजू और 4 से 5 बादाम लिए थे और इसे मिक्सी में मैंने पीस लिया इस तरह से। वैसे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालना ऑप्शनल है, पर अगर आपको ग्रेवी को थोड़ा सा और क्रीमी या गाढ़ा बनाना है तो आप इस समय उसमें 1 टीस्पून बेसन भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे दही के साथ, जैसे ये सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएं और इसमें ना कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। तो ये स्मूथ दही का मिक्सचर तैयार हो गया है, ये देखिए ये एकदम ही स्मूथ होना चाहिए। इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे फिर से सरसों तेल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऑथेंटिक फ्लेवर चाहिए तो। फिर मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का,
और आधा चम्मच हींग। तो यहाँ पे मैं लौंग और दालचीनी को फ्लेवर के लिए तेल में डाल रही हूँ, वरना अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं दही में। मैंने वैसे भी रेसिपी एक बार ट्राई की थी एक्चुअली, लेकिन उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ रहा था दम आलू में, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि मैं दालचीनी और लौंग को तेल में ही डालूँगी ताकि उसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए सब्ज़ी में। फिर अब मैं इसमें डालूँगी बस आधा कप पानी और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और इसे अच्छे से बॉईल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा फिर गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। ऐसा करने से तेल में जाकर हमारी दही फटेगी नहीं, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी ऐसा ट्राई किया था तो मेरी दही तेल में जाके फट गई थी। तो मैं नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स आपकी दही तेल में जाके फट जाए। तो पहले पानी डालिए तेल में, फिर गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और उसके बाद दही ऐड कीजिए। तो अब लो फ्लेम पर पानी के ऊपर डाल देंगे हम मसालों के साथ फेंटी हुई दही और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसे थोड़ी देर ऐसे ही मिक्स करते रहिए ताकि दही फटे ना। आप चाहें तो यहाँ पे नमक एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। तो इसे ऐसी तरह से मिक्स करते जाइए। दम आलू हर घर में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग दही से बनाते हैं, कुछ लोग टोमेटो प्यूरे से बनाते हैं और कुछ लोग दोनों अनियंस एंड टोमेटोज़ यूज़ करके बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे बनाते हैं अपने घर पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में ना बहुत मज़ा आता है। तो बस 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। तो जैसे ही उबाल आने लगेगा गैस का फ्लेम हम लो से मीडियम में रख देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए आलू। तो इसे ग्रेवी में डाल देंगे और अब बारी आती है इनको दम पे रखने की। तो गैस का फ्लेम हम लोएस्ट पर रखेंगे और इसे ढक कर इन आलूओं को पकने देंगे अपने ही दम पे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। इस तरह से आलू सारे मसालों को कोट कर लेंगे और उनका फ्लेवर भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब 10 से 12 मिनट हो गए हैं, लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए दही कितनी अच्छी तरह से पक गई है, मसालों ने अपना रंग और तेल भी छोड़ दिया। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छे से इसका तेल छूट गया है। ये तेल इसलिए बढ़ गया है क्योंकि दही ने भी अपना तेल छोड़ा है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये ग्रेवी पक गई है, काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है ग्रेवी। और ये देखिए आलू भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और ये पक ही गए हैं क्योंकि हमने तो इन्हें पहले फ्राई भी किया था और इन्होंने ग्रेवी का सारा मसाला और पूरा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे से कलर के साथ। तो बस अब ये तैयार है परोसने के लिए। तो फ्रेंड्स अब इसे गर्मा गर्म परोसेंगे। ये देखिए आलू कितने अच्छे से लपट गए हैं ग्रेवी के साथ, बिल्कुल अच्छी और ऑथेंटिक कश्मीरी दम आलू बने हैं और ये इसी तरह से बनाई जाती है दही के साथ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके और साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल बटन दबा के, ताकि आप मेरे कोई भी नए वीडियो मिस ना करें। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।